हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और दोपहर को एक ब्लॉग मैंने एंड किया था और ये दूसरा ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया हुआ है शाम से। तो बस यहाँ पे मैंने है ना शाम की जो झाड़ू है वो मार के ले रही हूँ और थोड़ा ना आगे वाले रूम जो है तो वही पोछा थोड़ा मार के ले लूँगी, क्योंकि शाम को ना पूजा करने हैं। वैसे तो कुछ गंदा नहीं था, मगर मुझे ऐसा लगा कि मैं साफ़ करके ले लेती हूँ, तो बस वही साफ़ करके ले लिया सब कुछ। और फिर उसके बाद ये तिल था, जैसे कि आप लोग को बताया था। दोपहर को मैं यही तिल को देख रही थी, इसमें कुछ भी नहीं था, बड़ा साफ़ सुथरा तिल है, तो कुछ भी इसमें कांकड़ ओकड़ तो थे नहीं, तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो वही मैंने सोचा अभी तो 5:30 बजे है, तो धीरे धीरे अपना तैयारी करती रहूँगी, तो टाइम भी हो जाएगा। पता ही नहीं चलता टाइम इन दिनों, इतना छोटा दिन होता है ना, तो दिन का ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कब कितने बज जाते हैं। तो देखिए अभी है ना तो 5:30 बज गए, बाबू भी आ चुका हुआ है, पतिदेव भी आ चुके हैं, तो सभी कोई ना आ चुके हुए हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि आधा आधा करके तिल को भूंज लेती हूँ। तो तिल ना मैंने फिर एक ही कढ़ाई पे भूंज लिया था, क्योंकि ये जो कढ़ाई है ना बहुत बड़ी है, तो इसमें ना आधा किलो जो तिल है तो बहुत आराम से आ गई थी, सभी तिल आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने 1/4 किलो यहाँ पे गुड़ लिया हुआ है, और इसमें ना थोड़ी सी छोटी वाली जो ये है गिलास है मेरे पास, एक गिलास में इसमें पानी ना दूंगी। इसका पाग ना पानी बहुत सारा नहीं नाना है, थोड़ा सा ही नाना है कि जितने में ये पाग बन जाए। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत छोटी सी कटोरी गिलास है, तो इसी में मैंने लिया है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी मैंने बचा दिया था, क्योंकि प्लेट पे लगे हुए थे गुड़, तो वही थोड़ा सा उसको हिला के और डाल दिया था। फिर उसके बाद है ना तो तिली को रख दिया हल्का ठंडा होने के लिए, और यहाँ पे देखिए इसको रख दिया पकने के लिए। ये थोड़ी देर तक पकेगा। अभी इसमें गुठलियाँ हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और है ना तो धीरे धीरे अभी ना तैयारी करती जाऊँगी। साबूदाना भी मैंने थोड़ा सा भिगोया हुआ था, मगर बहुत ज़्यादा भीग गया था, इसकी वजह से मैंने अभी छान के और रख लिया है साइड में। तो तिल तो भुज गई थी, और जो ये सीरा है इसका पाक है तो ये भी अच्छे से पक चुका हुआ है। तो मैं अभी इसमें सब अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और मैंने अभी ना गैस नहीं बंद किया है, क्योंकि उसमें चढ़ा दिया है दूध। तो दूध है ना तो पूरा 1 किलो है, तो मैं उसको आगे पका लूँगी। उसके बाद मैं और निकाल लूँगी चाय बनाने के लिए। शाम को तो चाय नहीं बनाऊँगी, वही रात को बनेगी चाय। तो बस यहाँ पे मैंने है ना छोटी छोटी गोलियाँ ले ली हैं, तो बनाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अकेले, तो पतिदेव भी आ गए थे साथ में बनवाने के लिए, तो जल्दी बन गए थे फटाफट। तो ये ना मतलब 2-2 कहते हैं ना, 2-2 4-4 हाथ लग गए थे, तो बहुत जल्दी बन गए थे। और ये ना आज मुझे ना गरम गरम बहुत ज़्यादा लग रहे थे जब मैं बना रही थी ना, और बहुत ही आसानी से बन जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर मैं जब बना रही थी ना मुझे हाथ में ज़्यादा गरम लग रहा था, पता नहीं क्यों। पाक शायद ज़्यादा गर्म रहा होगा शायद, इसके वजह से। फिर हल्का सा पानी लगाती गई, फिर फटाफट से बना लिया। तो ऐसा करके ना हमारे सभी लड्डू बन गए थे तिल के। तो तिल के लड्डू ना बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, और बनाने में भी इन दिनों बहुत ईजी हो जाता था। जैसे कि आप लोगों को पहले भी मैंने बताया हुआ है, पहले मेरे से नहीं आता था, अभी मेरे से आता है ना, बहुत ईजी से बन जाते हैं। तो ये दूध था 1 किलो, तो मैंने आधा किलो तक मैंने निकाल दिया है। और सूजी तो मैंने 1 पाव से कम ही फुलाई थी, फिर भी मुझे ज़्यादा लग रहा था ये साबूदाना, सूजी में बोल रही हूँ, सॉरी। तो साबूदाना मुझे ज़्यादा लग रहा था ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल के कटोरी पे और उसको रख दिया है फ्रिज में, फिर बाद में कुछ बन जाएगा। तो अभी है ना तो थोड़ा सा मैंने ना दिया है, और उसके बाद अभी मैं शक्कर डालना है। तो ज़्यादा तो नहीं, ये कलछुली से ही मैं नाप के डाल देती हूँ, तो 2 बार डालूँगी तो हो जाएगा, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा मीठा हमारे इधर पसंद नहीं करते हैं, तो मैं कम ही डालूँगी। तो बस इसको डाल के और अच्छे से चला लूँगी। और ये है ना तो साबूदाना लगभग पकी चुका हुआ है, थोड़ा देर और पकाना है। उसके बाद साबूदाना हमारा बन के हो गया है रेडी। अब होते हैं तैयार होने की बारी। तो चलिए अब हम तैयार हो जाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे मैंने ये पर्पल वाली साड़ी रखी थी न्यू, इसी को मैंने पहन लिया है, और इसकी ब्लाउज बहुत अच्छी बनी हुई है। थोड़ा ना क्या है कि ऊपर नीचे ये हो गई थी, जल्दी जल्दी में पहना है, तो इतना जल्दी से अच्छे से नहीं पहन पाई, मगर साड़ी बहुत अच्छी बन गई थी। और फिर उसके बाद मैंने बाहर अभी चौक डाल लिया है पूजा करने के लिए, जैसे कि चौक डालना पड़ता है ना, गणेश जी की पूजा होती है। तो बस यहाँ पे अभी एक पीढ़ा रख लिया है, उसमें एक कपड़ा डाल लिया है ग्रीन कलर का। तो कपड़ा आपके पास पूजा का तो रहता ही है, नहीं तो ब्लाउज का पीस वो भी डाल सकते हैं, ऐसा मतलब मेरे पास तो था।
तो इसकी ना पूजा जो होती है तो बाहर ही किया जाता है, सूर्य भगवान मतलब चंद्र भगवान के सामने। सूर्य भगवान मैं बोलती हूँ, मतलब बोलने में सोचिए कितना मिस्टेक होता है ना। तो यहाँ पे चांद भगवान को देखकर और पूजा होगा। और चांद ना निकल आया था मगर एकदम पेड़ के नीचे था तो दिख ही नहीं रहा था, और बहुत मतलब पहाड़ के नीचे था ना तो इतना नहीं दिख रहा था, सिर्फ ना लाली जैसी छाई होता है। मगर जब तक अभी पहाड़ मतलब चांद दिख ना जाए ना, जब तक प्रेत तो तोड़ने को तो नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने है ना तो पूजा कर लिया था। पूजा हमने बहुत विधि विधान से करके, और यहाँ पे है ना गणेश भगवान को देखिए, ये वाला फूल होता है ना, सीता चुंदरी का भी फूल बोला जाता है। और आप लोग कौन सा फूल बोलते हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने फूल भगवान को चढ़ा दिया है, गणपति जी को। फिर उसके बाद है ना तो ये जो फल है और ये भोग प्रसाद रखा हुआ है, तिल जैसा। तिल तो मैन होता है देखिए आज के दिन, तो वही सब मैंने रख लिया है। फिर उसके बाद नारियल और तिल का लड्डू ये सब भोग चढ़ा दिया है। और उसके बाद है ना चंदन कुमकुम ये सब लगाने के बाद थोड़ा अक्षत होता है वो डाल दिया है, थोड़ा सा तिल डाल दिया है भगवान के ऊपर। फिर उसके बाद है ना तो यहाँ पे कलश उलस, तो कलश में तो मैंने पहले ही स्वस्तिक बना दिया था। और उसके बाद यहाँ पे है ना तो थोड़ा सा तिल में मिक्स करके, और यहाँ पे ना ये बनाया जाता है, थोड़ा सा पहाड़ टाइप में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है ये तो मुझे नहीं पता है, मगर बनाया जाता है, जैसे शुरू से मैं कर रही हूँ ना तो वैसा वैसा मैंने कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं और बाबू आरती कर रहे हैं। पतिदेव भी है ना तो दूरी से ही आरती ले लिए थे क्योंकि वो तो वीडियो बना रहे थे ना। तो बस यहाँ पे हम लोग आरती कर ले रहे हैं, तो आप लोग भी आरती कर लीजिए। और बस आरती कर लेंगे और पूजा कर लिया है हमने। अब इसके बाद है ना तो आरती दे देंगे सबको, चारों तरफ मैंने दिखा दिया है। कहते हैं कि आरती ना चारों तरफ दिखा देना चाहिए सब जगह, तो बस वही सब किया है। फिर किया जाता है, जैसा तिल हो गया, गुड़ हो गया, घी, इतने चीज़ की मतलब अग्यारी करते हैं। तो ये जब तिड़क तिड़क होता है ना तो बहुत शुभ मानते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अग्यारी कर ली है। और लाइट ना बहुत ही कम थी यहाँ पे, बिल्कुल भी बहुत कम थी लाइट, क्योंकि बाहर की जो रोशनी इतनी में आती है जितने में मेरी छोटी सी बालकनी है, और इस साइड अभी लाइट लगी नहीं है तो ज़्यादा रोशनी तो आती नहीं है। तो इसलिए हमने है ना तो टॉर्च रखा था। और फिर उसके बाद हमारे पास तो बुक थी नहीं, तो फिर मैंने मोबाइल पे लगाया और जेठानी देवरानी की जो कहानी है मैंने अच्छे से सिद्धिपूर्वक मैंने सुना। और बैठी रहोगी कब तक? चांद निकल आए तब तक बैठे रहेंगे। अच्छा जी ठीक है बैठे। चांद निकल आए तक तुम्हारा क्या हाल होगा? कुछ नहीं होगा, चांद निकलेगा तो बस। पूजा तो हमने कर ली है गणपति भगवान की। और यहाँ पे तो हमारी पूजा हो चुकी है। पूजा होने के बाद चांद ना अभी निकले नहीं थे, और चांद तो हल्का ना लाली मतलब छाई हुई थी। और पेड़ इतना सारा है ना जहाँ से चांद निकलते हैं, तो चांद ना समझ में नहीं आ रहा था कि कितना निकला हुआ है। तो इसलिए ना बहुत लेट हो गया था, और बार बार ना पति देव ऊपर नीचे किए थे और बोले थे बैठी रहोगी ऐसे। तो अभी पूजा हो गई है तो छोड़ के तो उठ नहीं सकते हैं जब तक चांद ना निकल जाए तो बस। और यहाँ पे हमने पूजा कर ली है मगर अभी चांद नहीं निकला हुआ है, और बज रहे हैं 9:40, मतलब 9:30 से भी ज़्यादा हो गए, अभी चांद नहीं निकला हुआ है। पूजा तो हमने कर ली है, तो आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। ये देखिए गणपति महाराज के, और यहाँ पे ये लोग लगाए हुए है आग। तभी ये आग ना वो चीज़ की है, ये क्या होम दिए थे तो होम तो हो गया था पूरा, इसमें ये ढोकले डाला था धूप दिखाने के लिए। तो वही देखो अभी आग इतना ज़ोर से लगे, इसमें धूप कहाँ से दिखा सकेंगे, नहीं हो पाएगा ना, इसके वजह से। सब बता लो आप, क्या बता धूप कहाँ से देंगे बापू। देखो तो नींद आ रही है तो मेरे लिए जगह हुआ है कि मम्मा भी सोई तो सोएंगे नहीं, है ना। ओम नमः शिवाय।
और आज ना बहुत लेट चांद निकला हुआ था। अभी चांद ना 10:40 में चांद निकला हुआ था। तो बस यहाँ पे मैंने अर्घ्य दिया है। अर्घ्य देने के बाद बस आरती उरती कर लूँगी। और मालूम है 8:40 में ये था, समय था कि चांद निकलेगा। बहुत जगह तो निकल गया था, जैसे हमारे MP में निकल गया था, और यहाँ पे ना थोड़ा लेट निकला हुआ है। और बाबू भी इंतज़ार करते करते सो गया है। तो बस यहाँ पे हमारी पूजा तो संपन्न हो चुकी है। और उसके बाद अभी हम चल रहे हैं किचन की ओर। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है चाय, और ये जो लड्डू है ना, तो वही मैं गिन के रख रही थी। तो पतिदेव 2-4 ऐसे ही ना दिए थे, तो फिर मैंने नहीं गिना था, ऐसा ही मैंने डाल के रख दिया है। और साबूदाना बने हैं, और ये रखा हुआ केला है, फल फूल है। तो साबूदाना ही दूध के साथ मैं थोड़ा खा लूँगी, क्योंकि आज के दिन ना नमक नहीं खाते हैं ना, तो वही मीठा रखा है तो वो खाऊँगी। उसके पहले मैं चाय पीऊँगी। और क्योंकि ना सुबह से देखिए, एक सुबह चाय पिया था मैंने, उसके बाद मैंने नहीं पिया ना, पूरा सिर बहुत दुख रहा था। तो बस यहाँ पे मैं चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे बनाई हुई है चाय, और ये लिया हुआ है मैंने तिल का लड्डू। ये देखिए तिल का लड्डू, आप खा लिए? कैसा लगा? अच्छा समझ खा लिया। अच्छा लगा। तो अभी है ना कितने बज रहे हैं? 11 बजने वाले हैं। तो बस चांद भगवान निकले हैं, तो अर्घ्य दिया है। और ये देखो, दिख रहा है ना थोड़ा, तो वही। तो चलिए आप लोग भी ले लीजिए तिल का लड्डू। और संकष्टी हमारी पूजा हो चुकी है। और यहाँ कुत्ता रात को भौंक रहा है, देखो रात को है ना 11 बज रहे हैं, इसलिए। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।